Namaskaram everyone. I welcome you to my channel शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ईशा चैंट्स एक ऐप है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें उसमें है और किस तरीके से आपको उसे यूटिलाइज करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि ईशा चैंट्स नाम की एक ऐप भी है जिसको आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने प्ले स्टोर में जाना है और ईशा चैंट्स नाम की जो ऐप है उसके लिए आप सर्च करोगे। ईशा चैंट्स आप डाल लेना, ये आ जाएगा ईशा चैंट्स। जैसे ही आप खोलोगे ये ईशा चैंट्स आ गया। ये वाली जो ऐप है यहाँ पे आपको दिख जाएगी, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा ईशा चैंट्स। ये इस तरीके से इसका इंटरफेस आता है, ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका इंटरफेस। अब देखो जो ईशा चैंट्स है, ईशा चैंट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर ये आपको सब कुछ बता देगा अबाउट दी ऐप। ईशा चैट्स में आपको बहुत सारे जो कलेक्शन है ईशा की तरफ से वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अबाउट साउंड्स ऑफ ईशा, ये आप देख सकते हो। साउंड्स ऑफ ईशा इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन विद अ कॉमन बॉन्ड ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये जो ईशा साउंड्स ऑफ ईशा है ये सदगुरु के अंडर ही इन्होंने स्टार्ट किया था। सदगुरु बताते हैं कि ये लोग कोई बहुत बड़े सिंगर नहीं थे, बहुत बड़े कुछ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने डिवोशन के थ्रू इस लेवल तक वो पहुंच चुके हैं। आप अगर इनके जो चैंट्स हैं या जो भी सॉन्ग्स हैं वो अगर आप सुनोगे तो आप मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ और सुनना पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो ये कुछ तरीके से इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो सीरीज़ है इसमें वो है वैराग्य। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो वैराग्य। इसमें एक दो तीन चार पांच चैंट्स हैं। पहली चैंट है ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट, ये आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया हुआ ऑलरेडी। दूसरी चैंट है शंभो, ये कुछ इस तरीके से चलेगी। शम्भो शम्भो ठीक है, ये चैंट कुछ इस तरीके से चलेगी। इसके बाद निर्वाण षटकम है, गुरु पादुका स्तोत्रम है, ओम नमः शिवाय ऑलरेडी आप करके देख चुके हो। ये मैं इसके लिए इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब ये जो वैराग्य है ना, वैराग्य चैंट, इसका क्या फ़ायदा है? सदगुरु ने बोला है वैराग्य चैंट के बारे में ये बताया है कि ये जो पांचों चैंट हैं इनमें से जो चैंट आपको बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींचती है उस चैंट को आप अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ पर भी आप हैं दिन भर चला कर रखें। इनमें इन सबको आप सुनना, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए, जो जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा खींचते हुए चले जाएं उस चैंट को आप करना। और करने के बाद सॉरी, उस चैंट को आप सुनना और हमेशा मतलब उसे जब भी हो सके तब अपने घर में, बस में, कार में, जब भी जहाँ पर भी आप ट्रैवल भी कर रहे हो तभी भी आप चला कर रखिएगा। सदगुरु ने ऐसा बोला है। और एक समय के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये जो चैंट है ये आपके जो शरीर है उसका एक हिस्सा बन जाएगी। मतलब कि आपका शरीर जो है वो अपने आप ये चैंट करने लगेगा। बट इसके लिए आपको 4-5 महीने, 5-6 महीने ज़रूर इसमें देने होंगे। मैं एक समय पर जब मैं, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद थी ये शंभो वाली चैंट, मैं इसको रात को सोते हुए भी चलाता था। सोते हुए भी चलाता था तो एक एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे को शंभो और शंभो की चैंट सुनाई देती थी। मतलब ये मेरे शरीर का एक भाग बन गया था उस समय। और सदगुरु ने ये भी बोला है कि अगर इसको, ये आपके शरीर का भाग बन जाए ना एक बार, तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और मतलब जीवन एक अलग तरीके से घटित होने लगेगा। ये वैराग्य चैंट के बारे में है। इसके बाद दूसरी जो सीरीज़ है चैंट की वो है ये देवी। इसमें देवी जो है लिंग भैरवी। देवी का मतलब है लिंग भैरवी, क्योंकि सदगुरु ने उसको स्थापित किया है। तो इसी के लिए लिंग भैरवी जो है, लिंग भैरवी के लिए ये देवी वाली जो सीरीज़ है ये आ, समर्पित है। सौंदर्य लहरी, देवी सुक्तम, भैरवी षटकम, भैरवी स्तोत्रम, भैरवी स्तवन, नाग स्तोत्रम। इसमें ये उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं ये देवी में। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हो रहा है। ये उनके नाम होंगे या कुछ भी होंगे, वो हर एक चीज़ इसमें आपको सुनने को मिलेगा। और हर एक चीज़ जो भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, सुनने को मिलेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं
ये देवी में ये सारे सद्गुरु ने ही देवी के लिए लिखा है ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद लिंग भैरवी आरती में लिंग भैरवी के लिए ये सबसे पहले लिंग भैरवी आरती आपको दिखेगी इसमें। लिंग भैरवी स्तुति, ये स्तुति जो है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और स्तुति में ये लिंग भैरवी स्तुति केवल सदगुरु की आवाज़ में आपको सुनने को मिलेगी। दूसरे में लिंग भैरवी स्तुति कोरस के साथ आपको मिलेगी, यानी इसके पीछे लोग भी गा रहे होंगे जब सदगुरु गाएंगे। और लम वम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सुनना है तो सुन सकते हो लम वम किस तरीके से चलेगा। लं वं रं यं लिङ्गभैरवी। इस तरीके से ये चलेगा, है ना। और आपको देखना है, मैंने बताया था कि लिंग भैरवी स्तुति और लम वम ये दोनों भाग आप देवी से जुड़ने के लिए, ये दोनों चीज़ें आप देवी से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद त्रिवेणी, ये भी लिंग भैरवी के लिए ही है। लिंग भैरवी के लिए है ये भी। और इसमें या फिर देवी के साथ जुड़ने के लिए ये सारी चीज़ें आपको दिखनी है। भैरवी प्रार्थना, भैरवी षटकम, भैरवी वंदना, देवी दास श्लोक स्तुति, प्रातः स्तुवे परा शिवम भैरवी, भगवती स्तुति और विद्यारंभम चैंट, ये सारी भी देवी के लिए ही है। इसके बाद जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो है इसका डमरू। ये जो डमरू वाला पार्ट है ये सारी चीज़ें हैं शिव के लिए अर्पित। ठीक है। चंद्रशेखर अष्टकम जो है वो अ, जो आपके मार्कंडेय ऋषि थे, जिस समय उनकी मृत्यु, उनको काल जब उनकी जीवन लेने के लिए आ गया था, तो उस समय उन्होंने शिवलिंग को, जो शिवलिंग के समक्ष ही बैठे थे 12 साल की उम्र में, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ के वो, उनके आंसू आए, वो रोए, उनके मन में भावना है कि अब मेरी मृत्यु आ चुकी है तो मैं शिव की पूजा कैसे करूँगा। तो शिव जो है उसे उस समय मार्कंडेय को बचाने के लिए समय को ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए शिव का नाम महाकाल भी रखा है। तो इस चंद्रशेखर अष्टकम में जो मार्कंडेय है वो शिव के लिए अर्पित करते हैं कुछ लाइनें, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। चंद्रशेखर वो ही बताते हैं कि चंद्रशेखर अगर मेरी रक्षा कर रहा है ना, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मेरा काल भी क्या बिगाड़ेगा। और ये आप सुनोगे ना तो मेरे ख्याल से आंसू भी आ सकते हैं। इसके बाद आदि योगी प्रणमाम्य हम है। गौरांगा है, इन गौरांगा या ना ही शिव स्नेह, इन दोनों में से गौरावंगा या फिर उमा महेश्वर स्तोत्रम, इनमें से कोई एक सदगुरु ने लिखा है। ठीक है। मैं थोड़ा डाउट है मेरे को, गौरांगा, उमा महेश्वर स्तोत्रम या पार्वती वल्लभाष्टकम, इन तीनों में से कुछ कोई एक सदगुरु ने लिखा है शिव के लिए। ये सारी चीज़ें, डमरू जो सीरीज है ये शिव के लिए ही अर्पित है, डेडिकेट किया है उन्होंने शिव के लिए। इसके बाद इन द लैप ऑफ मास्टर, ये तीन चीज़ जो है गुरु के लिए है। गुरु के लिए है पतंजलि स्तोत्रम, निर्वाण रूपम और अयुंद रूल। इसमें जो है पतंजलि स्तोत्रम जो जिस तरीके से इन्होंने गाया है, साउंड ऑफ ईशा ने, लिटरली इट विल मेक यू क्राई। एंड इफ यू सी दी दिस फोटो ऑफ सदगुरु एंड व्हेन दिस पतंजलि स्तोत्रम इज बीइंग प्लेड, इट विल टेक यू अवे। एक दिन तो ऐसा होता मैं 15-20 मिनट तक रोता ही रहा था ये सुनते सुनते। मतलब एक अलग ही फील है। अगर आप ये वाली फ़ोटो देखोगे ना, ये क्या फीलिंग दे रही है फ़ोटो आपको, यू मैं बता नहीं सकता, आपको वर्ड्स में बयां नहीं कर सकता ये। इसके बाद ये त्रिगुण है, ये भी शिव के लिए अर्पित है। बिल्वा षटकम, चिदम्बरेश्वर स्तोत्रम, शिव षडाक्षर स्तोत्र और दारिद्र्य दहना स्तोत्रम, ये सारी जो जितने भी ये हैं, ये अलग ही लेवल का म्यूज़िक है। जिस तरीके से उन्होंने गाया है आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा भी लोग गा सकते हैं। मतलब दे विल टेक यू अवे। और ये जो शिव पंचाक्षर स्तोत्रम है ना, ये भाई जिसने भी गाया है, he is on another level. He can make you cry. I have seen people crying while listening to शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। मेरे सामने वाले लोगों को देखा है उनकी आंखों से आंसू आते हुए। अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सुननी स्टार्ट कर दी, मेरे ख्याल से आपको कुछ और सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये जो फाइनल चैंट है इसमें योगेश्वराय, योगेश्वराय चैंट है इसमें। सदगुरु ने बताया इस चैंट के बारे में
कि ये वाली जो चैंट है ये आपके शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, उसको एक्टिवेट करता है। और अगर आपको बीमारियों से बचना है, मतलब इन द सेंस आपके अंदर अगर आप चाहते हो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो अग्नि वाला जो पार्ट है, अग्नि वाला जो तत्व है आपके शरीर में एक्टिव होना चाहिए बड़े स्तर पर। तो वो कहते हैं कि सुबह सुबह जब आप उठो तो आपके घर में योग योगेश्वराय चैंट आप चलाया करो। जिस समय कोविड का समय चल रहा था, कोविड बहुत पीक पर था, तो सदगुरु ने बोला था कि आप अपने घर में योग योगेश्वराय चैंट चला कर रखें। दिन भर आपको इसको चला कर रखना है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया हाउ टू मेक यूज़ ऑफ वैराग्य। जैसा मैंने बताया, आप इसमें पढ़ भी सकते हो। साउंड्स ऑफ ईशा के बारे में, सदगुरु के बारे में तो आपको पता है, ऐप के बारे में आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। न्यूज़लेटर जो है हर महीने का इनका आता है न्यूज़लेटर, आप न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। तो ये थी ईशा चैंट्स के बारे में जानकारी। और कभी भी मेरे को सुनना होता है तो इनमें से ही चीज़ें सुनता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त साउंड है इसमें। आप लिटरली आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा। आपने गायकारों द्वारा ये सब चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन जिस वाइब्रेंसी और डेप्थ ऑफ, क्या बोलूँ मैं, डेप्थ, जिस डेप्थ के साथ इन लोगों को साउंड्स की नॉलेज है ना, किस तरीके से कोई साउंड लेकर बाहर आना है, जिस तरीके से ये लोग करते हैं उस तरीके से और कोई नहीं करता है। अगर आपने, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम सुन लिया ना एक बार, ये आपको हिला देगा, जड़ से हिला देगा। जबरदस्त ईयरफोन लगा के सुन लेना, तो इट विल रियली शेक यू। बहुत सारे इसमें, मैं क्या बोलूँ, सदगुरु जिस चीज़ को गाइड कर रहे हैं ना, वो फेल, मतलब उसका स्तर ही अलग होगा, उसका स्तर ही अलग होगा। आप इसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हम जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। और मैं ज़्यादा वर्ड्स में इसको बयां नहीं कर सकता था। मेरा मोटिव ये था कि आप ये जानो कि ईशा चैंट्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और साउंड्स ऑफ ईशा क्या क्या चीज़ें आपको दे रहा है। ओके, सुबह आपको भजन चलाने होते हैं तो आप गायकारों द्वारा गाए गए भजन ना चलाएं। जैसे अभी वो शेखर, क्या नाम है उसका, उनका शेखर है कोई, विशाल शेखर, जो बैंड है इसमें से जो शेखर है भाई, उन्होंने उन्होंने अभी गायत्री मंत्र गाया है। अबे भाई, गायत्री मंत्र जो चैंट है ये आपको गानी नहीं है, इनको एक पर्टिकुलर वे में करा जाना चाहिए। तो जितनी भी पावरफुल चैंट्स हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे और एक पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर मिलेंगे आपको। और भी चैंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप अब इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और ज़रूर सुनिएगा। इनमें से आप कुछ भी अपने घर में चलाकर रख सकते हैं। वैराग्य जो चैंट है ये सुबह सुबह आप चलाकर अपने घर में रख सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। ओम नमः शिवाय चैंट अगर आपने आधे घंटे तक भी चला के देख लिया ना, यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, बट ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट मैं आपको अब फिर भी बता देता हूँ, जिस समय आप ड्राइव कर रहे होंगे उस समय मत चलाना। इट कैन रियली टेक यू अवे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, उस बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों के सपोर्ट से मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है। मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो एक ज़रूर अपलोड करूँ और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।